नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बाज। क्या कभी आपने सोचा है आपसे कोई ऐसी चीज गुम हो जाए जिसके परिणाम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी काफी हानिकारक हो? तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ 1965 में, जब इंडिया अमेरिका का एक सीक्रेट मिशन नंदा देवी पर चल रहा था और वहाँ न्यूक्लियर डिवाइस गुम हो गया। तो कौन सा सीक्रेट मिशन इंडिया और अमेरिका कर रहे थे, कैसे गुम हुआ 56 केजी का प्लूटोनियम कैप्सूल और कौन इस सीक्रेट मिशन के सच को दुनिया के सामने लेके आया, ये सारी बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में। समुद्र तल से 7,816 मीटर ऊंचा नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1965 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत सरकार ने एक सीक्रेट मिशन चलाया, क्योंकि 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। चाइना के इस टेस्ट की क्षमता पता लगाने के लिए CIA ने भारत सरकार के साथ मिलकर इस मिशन को चलाने का फैसला किया था। इस गुप्त मिशन के तहत नंदा देवी पर कुछ सेंसर लगाए जाने थे जो चाइना में हुए न्यूक्लियर टेस्ट और उसकी क्षमता बताने के लिए सहायक हो सकते थे। इन सेंसर को लगाने से पहले इसका ट्रायल अमेरिका में अलास्का के माउंट मैककिनले पर 23 जून 1995 को किया गया था। वहां मिली सफलता के बाद नंदा देवी पर इस मिशन को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहाड़ पर 56 केजी का ये डिवाइस स्थापित किया जाना था। इन डिवाइस में 8 से 10 फुट ऊंचा एंटीना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट और एक परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर यानी स्नैप सिस्टम शामिल थे। जनरेटर के न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम कैप्सूल भी थे, जिनको एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। न्यूक्लियर फ्यूल जनरेटर हिरोशिमा पर गिराए गए बम के आधे वजन का था। 200 लोगों की टीम इस सीक्रेट मिशन से जुड़ी हुई थी। 14 अक्टूबर 1965 में टीम नंदा देवी पर्वत के करीब 24,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैंप 4 पे पहुंच गई। इसी दौरान अचानक मौसम काफी खराब हो गया। टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली के लिए यह करो या मरो वाला सवाल था। उन्हें अपनी टीम या सीक्रेट डिवाइस में से किसी एक को चुनना था। ऐसे में उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को इम्पोर्टेंस दी। परमाणु जनरेटर मशीन और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 में ही रखा गया और वहां से मिशन को अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। 1 जून 1966 में एक बार फिर मिशन को पूरा करने का प्रयास किया गया। पुरानी टीम के कुछ मेंबर्स और एक अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट फिर नंदा देवी पर्वत पर डिवाइस की खोज के लिए निकले। यह तय किया गया कि खुफिया डिवाइस को कम ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। डिवाइस की तलाश में टीम नंदा देवी पर्वत के कैंप 4 पर पहुंची, लेकिन जब वहां तलाश शुरू हुई ना तो वहां डिवाइस मिला और ना ही प्लूटोनियम कैप्सूल का कुछ अता पता चला। आज तक इस खुफिया रेडियोएक्टिव डिवाइस का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इसके बाद 1967 और फिर 1968 में भी इसकी खोज की गई, लेकिन उस वक्त भी इस डिवाइस का कुछ पता नहीं चल सका। अंत में इस डिवाइस की खोज को बंद कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लूटोनियम कैप्सूल से निकली गर्मी के कारण वह पर्वत के अंदर सुरंग बनाता हुआ कहीं गुम हो गया और ये कैप्सूल 100 साल तक एक्टिव रह सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिवाइस अब भी कहीं उसी इलाके में दबी हुई है। 1977 में CIA और IB के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा पहली बार हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को संसद में मिशन के बारे में पुष्टि करनी पड़ी थी। इसके बाद डिसीजन लिया गया कि हिमालय में किसी भी तरह के रेडियो एक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी किसी विनाशकारी आपदा को जन्म दे सकता है। और रेणी गांव के लोगों ने आशंका जाहिर की, जो 7 फरवरी 2021 में ग्लेशियर फटने के कारण उत्तराखंड में जो बाढ़ आई, उसका कारण भी 1965 में नंदा देवी में खो चुकी रेडियो एक्टिव डिवाइस को बताया। उनका कहना है रेडियो एक्टिव डिवाइस से उत्पन्न गर्मी के कारण ऐसा हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटा था और उसी इलाके के आसपास वो डिवाइस गुम हुई थी। 1965 में मिशन नंदा देवी के टीम लीडर कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली ने मीडिया को बताया कि वो इस अभियान के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि नंदा देवी चोटी 25,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई है और इतनी ऊंचाई पर खतरनाक रेडियो एक्टिव डिवाइस को ले जाने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उन्होंने इन खतरों के बारे में भी आगाह किया था। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया इस पूरे मिशन पर हॉलीवुड फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी स्क्रिप्ट ग्रेग मैकलिन ने तैयार भी कर ली है और कास्ट के तौर पर मनमोहन सिंह का किरदार निभाते हुए रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।